प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आज 12वीं कक्षा का पाठ शुकनासोपदेशः उसका अभ्यास लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। काफ़ी आसान पाठ है ये। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। संस्कृतेन उत्तरम दीयताम्। संस्कृत के द्वारा उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, लक्ष्मी मदः कीदृशः। लक्ष्मी का मद जो घमंड होता है वो कीदृश है, कैसा होता है। आप लिख सकते हैं लक्ष्मी मदः दारुणः। दारुणः मतलब भयंकर। लक्ष्मी का जो घमंड होता है वो भयंकर होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। चंद्रापीडम क उपदिशति। चंद्रापीड को कौन उपदेश देता है। शुकनासः। शुकनासः मंत्री भी लिख सकते हो आप। शुकनासः मंत्री उपदिशति उपदेश देता है। चंद्रापीडम का उपदिशति। चंद्रापीड को कौन उपदेश देता है। शुकनासः मंत्री उपदिशति। उपसर्ग है दिश धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एकवचन। आगे चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 3 की ओर। अनर्थ परंपराया किम कारणम। अनर्थ परंपरा का क्या कारण है। अनर्थ परंपराया किम कारणम। अनर्थ परंपरा के क्या कारण हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नंबर 1, गर्भे ईश्वरत्वम। गर्भेश्वरत्वम ये लिख सकते हैं आप। नंबर 2, अभिनव यौनत्वम। अभिनव यौवनत्वम। यौवन तव और म आएगा, ये देख लेना आप। अभिनव यौवनत्वम और अप्रतिम रूपत्वम, अमानुष शक्तित्वम च। अमानुष शक्तित्वम च ये सारे के सारे अनर्थ परंपरा के कारण हैं। उसके बाद कीदृशे मनसि उपदेश गुणा प्रविशन्ति। कैसे मन में उपदेश के गुण प्रवेश करते हैं। शुद्धे लिख सकते हो आप। शुद्धे मनसि उपदेश गुणा प्रविशन्ति। शुद्धे या पाठ में आया है अपगत मले। अपगत मले मनसी। अपगत मले। अपगत मले जहाँ से मलिनता दूर हो गई है, ऐसे मन में प्रवेश अच्छी तरह से करते हैं। क्या प्रवेश करते हैं। उपदेश गुणा, उपदेश के गुण। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ये हैं लब्धा अपि दुखेन का परिपाल्यते। कि भाई प्राप्त होने पर, लब्धा जमा अपि
प्राप्त होने पर पाने पर भी दुख पूर्वक किसका परिपालन किया जाता है? लक्ष्मी का। लक्ष्मी बड़े ई की मात्रा और विसर्गे लक्ष्मी। लब्धा अपि दुखेन लक्ष्मी परिपाल्यते। केषाम उपदेष्टारः विरला सन्ति। किनके उपदेश विरल हैं, कम हैं? तो केशाम है षष्ठी बहुवचन। हम करेंगे राज्ञाम, राजाओं को उपदेश देने वाले बहुत विरल हैं, कम हैं। क्यों? क्योंकि राजा का प्रभाव इतना होता है कि लोग डर के कारण उसको उपदेश या उनको उपदेश नहीं देते हैं। षष्ठी बहुवचन में प्रश्न पूछा गया है तो षष्ठी बहुवचन में ही हमने उत्तर दिया है। राज्ञाम, राजन शब्द है, षष्ठी है और बहुवचन है ये। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। लक्ष्म्या परिगृहीता राजान कीदृशाः भवन्ति। लक्ष्मी के द्वारा परिगृहित का मतलब होता है, मतलब लक्ष्मी के साथ जो राजा हैं, लक्ष्मी के आगोश में जकड़े हुए जो राजा हैं वो कैसे होते हैं? कीदृशा, कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? विकल्वा भवन्ति या व्याकुला लिख सकते हो आप। व्याकुला भवन्ति, उसका जो प्रभाव है, लक्ष्मी के प्रभाव में जकड़े हुए लोग व्याकुल होते हैं। शब्द आया है व्याकुला लिख सकते हो, या आपके किताब में जो शब्द आया है वो लिख लेते हैं हम, विकल्वा, वी अधक ल और वा, विकल्वा, व्याकुला। क्योंकि अब बहुवचन में प्रश्न पूछा गया है तो हमें उत्तर भी बहुवचन में ही देना है, ये ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न क्या है? वृद्धोपदेशम ते राजान किमीति पश्यन्ति। वृद्धों के उपदेश को वे राजा किस प्रकार देखते हैं कि क्या चीज़ है? किमिति पश्यन्ति, किस प्रकार से देखते हैं? तो कहते हैं वृद्धोपदेशम कि भी ये तो बुढ़ापे की विकलता के कारण बड़बड़ाना है, ऐसा है। तो इसके लिए शब्द आया है किताब में, जरा बुढ़ापा हो गया, वैकल्व्य प्रलपितम, प्रलपितम, जरा वैकल्व्य प्रलपितम इति पश्यन्ति, इति प्रलपितम इति पश्यन्ति, ऐसा वो देखते हैं। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न आपका समाप्त हो जाता है। आपने इसमें ध्यान ये रखना है कि सीधे सीधे प्रश्न तो आते नहीं हैं, प्रश्नों के उत्तर ऑप्शन में आते हैं। तो आप ऑप्शन को देखकर घबराएं ना और आसानी से सही उत्तर पर पहुंच सकें, इसलिए ये पहला प्रश्न करवाया है। दूसरे प्रश्न पर पहुंचते हैं हम लोग। ये है विशेषणानि विशेष्य से योजयत। विशेषणों को विशेष्यों के साथ योजयत, जोड़िए। युज धातु है,
योजयति, योजयत, योजयंती, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन बनता है। तो विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। एक बात ध्यान रखना, जो विशेष्य में विभक्ति है वही विशेषण में विभक्ति आती है। समतिक्रामत्सु, बीत जाने पर क्या आएगा? दिवसेषु, दिनों के बीत जाने पर। समतिक्रामत्सु का आएगा दिवसेषु। उसके बाद है हमारे पास अधीत शास्त्रस्य। अधीत शास्त्रस्य का बनेगा अधीत शास्त्रस्य ते। ते जो है षष्ठी एक वचन में भी तौ की जगह बनता है। अधीत शास्त्रस्य, तुमने जो अधीत पढ़े लिखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, शास्त्र से पढ़े हुए शास्त्र वाला तुम्हारे लिए, जिसने शास्त्रों को अध्ययन कर लिया है, ऐसे। तो अधीत शास्त्र से ते समतिक्रामत्सु दिवसेषु, दो हो गए हैं। तीसरे पे चलते हैं। दारुणो, दारुण होता है भयंकर है, क्या होएगा? लक्ष्मी मदः, भयंकर है लक्ष्मी मदः, लक्ष्मी मदः। गहनतमः, गहनतमः, गहनम तमः, बहुत अधिक भयंकर अंधकार से युक्त, क्या वो क्या होता है भाई? वो होता है यौवन प्रभवम, यौवन का प्रभाव। अति मलिनम, बहुत अधिक मलिनता से युक्त। दोष जातम। सचेतसम, सचेतसम और सचेतसम का क्या बनेगा? सचेतसम का बनेगा विद्वांसम। सचेतसम विद्वांसम, चेतनापूर्वक, जानकार, समझदार, विद्वांसम, ऐसे विद्वान जो समझदार भी हैं। तो समतिक्रामत्सु का दिवसेषु अधीत शास्त्र से ते दारुणो लक्ष्मीमदः गहनतमः यौवन प्रभवम अतिमलिनम दोषजातम सचेतसम विद्वांसम। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। अधोलिखितानि, अधोलिखित पदानि संरचित संस्कृत वाक्येषु प्रयुक्तम। नीचे लिखे गए वाक्यों में को संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। संग्रहार्थम, संग्रह करने के लिए। तो क्या वाक्य बनाओगे आप? वाक्य बना सकते हो विद्याम विद्या को संग्रह करने के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रयासः करणीयः, विद्या को संग्रह करने का प्रयास करना चाहिए। विद्याम संग्रहार्थम प्रयास करणीय, ये संग्रहार्थम आप अपने आप जोड़ लीजिएगा इसमें। विद्या को संग्रह करने का प्रयास करना चाहिए, ये हो गया। समुपस्थितम, उपस्थित हुए। अध्यापक समुपस्थित हुए छात्र को ज्ञान देता है, पुस्तक देता है। अध्यापकः
अध्यापकः समुपस्थितम आप यहीं से लिख लीजिएगा। छात्र को छात्राय देने के अर्थ में आ गया। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक ज्ञानम अध्यापकः समुपस्थितम छात्राय ज्ञानम ददाति, ज्ञान देता है। अध्यापकः समुपस्थितम छात्रम ज्ञानम ददाति, ज्ञान देता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं विनयम। विनयम क्या होता है? विनम्रता। इसका तो बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है और बहुत अच्छा वाक्य है। विद्या ददाति विनयम। विद्या ये श्लोक का एक पार्ट है। विद्या ददाति विनयम। विद्या ददाति इसका मतलब विद्या विनम्रता देती है। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्म धन ततः सुखम। विद्या से विनम्रता मिलती है, विनम्रता से योग्यता मिलती है, पात्र योग्यता से धन मिलता है, धन से धर्म आता है और धर्म से सुख मिलता है। ये हो गया विद्या ददाति विनयम। उसके बाद परिणमयति। परिवर्तन कर देता है, बदल देता है। आप लिख सकते हो परिणमयति विद्या बालकम छात्रम परिणमयति, छात्र को परिवर्तित कर देती है। यद्यपि ये अनुस्वार ऊपर जाएगा, परिणमयति ये आप लिख लेना। विद्या छात्रम परिणमयति। विद्या या ज्ञानम, ज्ञानम भी अच्छा शब्द है, ज्ञान लिख सकते हो। ज्ञानम छात्रम परिणमयति, छात्र को बदल देती है। शृण्वन्ति सुनते हैं। श्रु धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। सुनते हैं। छात्राः छात्र अध्यापकम अध्यापक को शृण्वन्ति सुनते हैं। शृण्वन्ति सुनते हैं। छात्रा अध्यापकम शृण्वन्ति, छात्र अध्यापक को सुनते हैं। उसके बाद है अंतिम स्पृश्यति, स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। रामः पुष्पम स्पृशति, राम पुष्प को स्पर्श करता है, छूता है। रामः स्पृशति पुष्पम, राम पुष्प को स्पर्श करता है। तो इस तरह से ये आपका ये समाप्त हो जाता है। ये दूसरा प्रश्न भी। नेक्स्ट पर पहुंचते हैं हम। हमने क्या करना है इसमें? संधि विच्छेद करने हैं। अधोलिखितानाम पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत। नीचे लिखे गए पदों में संधि विच्छेद कीजिए, पदों के संधि विच्छेद कीजिए। कुरुत
क्री धातु है, मध्यम पुरुष बहुवचन। एवा अति गहनम, एव जमा अति गहनम, एव जमा अति गहनम, एवा अति गहनम। यहाँ पर संधि है वही दीर्घ संधि, एवा अति गहनम बनता है। एव जमा अति गहनम, एवा अति गहनम। गर्भे ईश्वरत्वम, गर्भ जमा ईश्वरत्वम, गर्भ ईश्वरत्वम, गुण संधि है यहाँ पर, गुण संधि, गर्भ जमा ईश्वरत्वम। आ और ई बनकर मिलकर दोनों ए बनाते हैं। गुरुपदेश, गुरु जमा उपदेश, गुरु, ये देखो छोटा ऊ यूं लगता है और बड़ा ऊ हो तो गोल है होता है, और लेकिन उसमें जगह दिखाई देती है, स्पेस दिखाई देता है। गुरु जमा उपदेश है, गुरुपदेश। यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। हैवम, ही जमा एवं, ही जमा एवं, ही जमा एवं। यहाँ पर यण संधि है, हैवम बनता है। उसके बाद नाभि जन्म, न जमा, न जमा अभिजनम, अभिजनम। नाभिजनम बनता है, दीर्घ संधि है। उसके बाद नोपसर्पति, न जमा उपसर्पति बनता है। न जमा उपसर्पति बनता है, और न और उ मिलकर नो बनाते हैं, गुण संधि है इसमें। ठीक है भाई, तो इस तरह से ये हो गया। आगे देखते हैं, प्रकृति प्रत्यय विभाग क्रियताम, प्रकृति प्रत्यय विभाग कीजिए। प्रकृति धातु बतानी है आपने और प्रत्यय बताना है। चिकीर्षु, इसमें क्री धातु है और सन प्रत्यय है, करने का इच्छुक। क्री धातु सन प्रत्यय, चिकीर्षु बनता है। उपदेष्टव्यम, उपसर्ग है। दिश धातु है और तव्यत प्रत्यय है। उपदेष्टव्य बन गया। अब चूंकि ये तव्यत प्रत्यय है वो तीनों लिंगों में चलता है, तो ये नपुंसक लिंग की प्रथमा और द्वितीय विभक्तियों में उपदेष्टव्यम बनता है। ईक्षते पे आ जाते हैं। ईक्ष धातु है, लट लकार, इक्ष देखना, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ऐसे ही बुध्यते हैं, बुद्ध धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, आत्मनेपद में है ये। निंदे से, निंद धातु, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन,
आत्मनेपद उपशमाम, उप उपसर्ग शम धातु, एक लिट लकार है, लिट लकार, प्रोक्षीय लिट होता है, लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो इस तरह से ये आपके हो जाते हैं समाप्त। उसके बाद समास विग्रहम कुरुत, समास का विग्रह हमने करना है। अमानुष शक्तित्वम, न मानुष शक्तित्वम, अमानुष शक्तित्वम, न मानुष शक्तित्वम, मानुष शक्तित्वम, अमानुष शक्तित्वम बनता है। नहीं तत्पुरुष समास है इसमें, नहीं तत्पुरुष समास। अत्यासंगः, अतिशयेन आसंगः, अतिशयेन आसंग, उपपद तत्पुरुष समास है इसमें, उपपद तत्पुरुष समास। अनार्या, न आर्या इति अनार्या, न आर्या इति अनार्या। स्वार्थ निष्पादन परई, स्वार्थ के निष्पादन में लगे हुए, ऐसे। स्वार्थस्य निष्पादने, स्वार्थ के निष्पादन में परई लगे हुए दूसरे लोगों के स्वार्थ। परई का मतलब संलग्न भी हो सकता है, संलग्न तत्पुरुष समास है। उसके बाद है अहर्निशम, अहंच, निशाच, द्वंद्व समास है। हंच निशाच, दिन और रात। अंतिम देख लेते हैं वृद्धोपदेशम, वृद्धानाम उपदेशम, षष्ठी तत्पुरुष समास है, वृद्धानाम उपदेशम। तो इस प्रकार मुख्य मुख्य इसके सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और ये अभ्यास हमारा